कहानी की शुरुआत होती है एक प्लैनेट से जिसका नाम नोवियर है। यहाँ पर हमें गार्डियंस की सारी डिटेल्स दिखाई जाती हैं। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है जो सीधा रॉकेट के कमरे में घुस जाता है और रॉकेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सारे गार्डियंस अलर्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रॉकेट को बचाने के लिए नेबुला आती है जो कि बहुत ताकतवर थी। वह उन एल्डर पर हमला कर देती है, लेकिन वो एल्डर उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद सभी गार्डियंस एक एक करके उसका सामना करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं टिक पाता। अब ये सब देखकर रॉकेट जब अपनी गन उठाता है, तभी वो एल्डर उस पर ऐसा हमला करता है कि एक ही झटके में रॉकेट काफी जख्मी हो जाता है। तभी नेबुला अपने हाथ को तलवार बनाकर उस एल्डर के पेट में घुसा देती है, जिससे वो इतना जख्मी हो गया कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो तुरंत नोवियर से भाग जाता है। इधर रॉकेट को ठीक करने के लिए नेबुला उसके शरीर में एक मशीन लगा देती है, लेकिन मशीन के ऑन होते ही रॉकेट तड़पने लगता है। तभी नेबुला पीटर से कहकर उस मशीन को बंद कराती है। फिर नेबुला बताती है कि रॉकेट के हार्ट के पास एक मशीन लगी हुई है, जिसे निकाले बिना रॉकेट का इलाज नहीं किया जा सकता। अब रॉकेट अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। हम देखते हैं कि पहले रॉकेट एक छोटा सा रकून था, लेकिन एक वैज्ञानिक उस पर रिसर्च किया, जिससे रॉकेट का दिमाग तेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिसर्च पूरी होती है, उस बेचारे को जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर और भी 3 जानवर थे। उधर नेबुला उस मशीन के बारे में पता कर लेती है और वहां जाने का फैसला करती है, जहां उस मशीन को बनाया गया था। वह दूसरे प्लेनेट में था जिसका नाम आर्गोस था। अब पीटर अपनी टीम को लेकर मिशन पर निकल गया। इधर एडम वर्ल्ड में एल्डर की मॉम कहती है कि तुम रॉकेट को नहीं ला पाए। ये कहकर वो एडम वर्ल्ड को बहुत मारती है। एडम वर्ल्ड एक ऐसा बंदा है जो अलग अलग प्लेनेट के जानवरों पर रिसर्च करता है। जब एडम उन्हीं जानवरों को लेने हमारी पृथ्वी पर गया, तो उसने ठान लिया कि मैं भी प्लेनेट अर्थ जैसा ही एक प्लेनेट बनाऊंगा। इधर गार्डियंस की टीम आर्गोस पर पहुंच गए, लेकिन तभी उनके शिप में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बताते हैं कि असल में हमें यहाँ नेबुला ने बुलाया है, इसीलिए अब से हम भी इस मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। इधर रॉकेट की यादों में एडम सबसे पहले रॉकेट के माइंड का टेस्ट करता है, जिसके बाद वह एक चैम्बर में एक कछुए को रखता है और अब वो उस कछुए को बदलने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो कछुआ बदल जाता है। ये दिखाते हुए एडम कहता है कि मैं जिस भी जानवर को बदलता हूँ वो इतना गुस्से वाला क्यों हो जाता है। फिर रॉकेट एडम को बताता है कि जब इस चैम्बर मशीन में किसी जानवर को डाला जाता है तो उसके दिमाग के साथ साथ एक केमिकल भी बदल जाता है, जिस कारण वह लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं। रॉकेट की बात सुनकर एडम उस केमिकल वाली समस्या को सुलझा लेता है और अब उसे शांत प्रभाव के जीव मिलते हैं। अब एडम इतना खुश हो जाता है कि मुझे अब रॉकेट का दिमाग चाहिए करके गाना गाने लगता है, क्योंकि रॉकेट का दिमाग बहुत तेज है। ये मुझसे तेज कैसे हो सकता है। एडम अपने साथियों से कहता है कि सुबह होते ही इसे मार देना और इसका दिमाग मुझे देना, जिस पे मैं रिसर्च करूंगा। इतना कहकर रॉकेट को दोबारा जेल में बंद कर दिया जाता है। वहां रॉकेट अपने दोस्तों से कहता है कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर रॉकेट वहां रखे हुए सामान से चाबी बना लेता है और उस ताले को खोलकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर एडम वर्ल्ड आ जाता है, जो उसके दोस्त को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एडम कहता है कि अब तो मैं तुम्हें अभी के अभी मारूंगा। अब अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर रॉकेट काफी गुस्से में आ जाता है और एडम पर हमला करके वहां से भाग जाता है। रॉकेट जल्दी से स्पेसशिप लेकर वहां से निकल गया। इधर गार्डियंस की पूरी टीम उस प्लेनेट पर आ जाती है। वे लोग रॉकेट की फाइल लेकर अपनी शिप में आ जाते हैं और रॉकेट की फाइल को खोलते हैं। उस फाइल से उन्हें रॉकेट की यादें और कहानियों का पता चल जाता है। फिर उन्हें पता चला कि रॉकेट के दिल के पास वाली मशीन को एक कोड डालकर निकाला जा सकता है। फिर वे लोग फैसला करते हैं कि हम इस कोड वाले आदमी के पास जाएंगे और उससे कोड छीनकर रॉकेट की जान बचाएंगे। फिर गमोरा वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो आदमी एडम के पास था। फिर गमोरा अपने साथी को अपनी लोकेशन भेजती है, लेकिन उसका साथी एल्डर और उसकी मॉम की कैद में था, जिससे एल्डर को लोकेशन मिलते ही वो गार्डियंस को पकड़ने जाने लगते हैं। उधर गार्डियंस जैसे ही एडम के पास पहुंचते हैं तो एडम उन सबको मारने की धमकी देता है और अपने साथियों को कहता है कि रॉकेट इनकी शिप में है, जल्दी से उसे लेकर आओ। फिर एल्डर अपनी शिप में जाकर कहता है
कि मेरे जाने के बाद इस प्लेनेट को तबाह कर देना। फिर उसके लोग धीरे धीरे पूरे प्लेनेट को तबाह करने लगते हैं। ये सब देखकर पीटर और ग्रुट एडम के लोगों से लड़ने लगते हैं और उन सब में से उस आदमी को उठा लेते हैं जिसके पास उस मशीन का कोड है। अब पीटर और ग्रुट्स सीधा रॉकेट के पास जाते हैं। वो रॉकेट में उस कोड को डाल देते हैं जिससे उसके दिल के पास लगी मशीन बंद हो जाती है, जिसके बाद रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर नेबुला कहती है कि हम एडम के स्पेसशिप में फंस गए हैं, जिसके बाद एडम उन्हें एक जेल में कैद कर देता है। वह लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत से छोटे छोटे क्रिएचर हैं जिन्हें एडम ने वहां पर कैद किया हुआ है। इधर पीटर और बाकी लोग एडम के शिप के लिए निकल जाते हैं। पीटर अपने साथी को जल्दी से वहां पर आने को कहता है, जिससे उसका साथी वहां आ जाता है। यहाँ पर हम एडम वर्ल्ड और गार्डियंस के बीच अजीब तरह की लड़ाई को देख पाते हैं, जिससे गार्डियंस की टीम एडम की टीम को हरा देती है और फिर वे लोग एडम को भी हरा देते हैं। इसी के साथ वे लोग एडम के शिप के सभी जानवरों लोगों को फ्री कर देते हैं। ये सब करने में उनका साथ एक डॉगी देता है। फिर तभी उनका शिप टूट जाता है, जिससे सारे लोग नोबल प्लेनेट पर तो आ गए थे, लेकिन पीटर अभी भी एडम के शिप में फंसा था। फिर पीटर एडम के शिप से छलांग मारकर कूदता है, लेकिन ऐसा करने से वो आसमान में ही लटक जाता है। लेकिन तभी एल्डर वहां से पीटर को नोबल वर्ल्ड में ले जाता है। फिर सभी गार्डियंस ये फैसला करते हैं कि अब हम इन सभी जानवरों और लोगों के लिए एक नए प्लेनेट बनाएंगे, जिसके बाद पीटर और कई लोग अपने अपने सफर पर निकल जाते हैं। इधर पीटर जमीन पर अपने नाना जी से मिलता है। नोवियर में सभी लोग डांस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मूवी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।